हेलो एवरीवन, जुडिशरी विंग्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, अभी एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण केस आया हुआ है, उसका जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें एक 25 इयर्स का लड़का जो एक्यूज्ड होता है और 40 इयर्स ओल्ड एक फीमेल होती है जो उस पर रेप का एलिगेशन लगाती है। तो एक बार केस का बैकग्राउंड थोड़ा बहुत समझने का प्रयास कर लेते हैं कि केस क्या होता है। जो महिला होती है 40 साल की, वो मुंबई में रहती है। दोनों एक्चुअली मुंबई में ही रहते हैं। तो वहाँ पर रहने के दौरान में जो वाइफ होती है, जो जो फीमेल होती है, वो अपने हस्बैंड से अलग रह रही होती है। उसका एक 4 साल का बच्चा होता है। उसी के पास में एक लड़का रहता है 25 इयर्स का। तो दोनों में है ना आपसी संबंध, मतलब आप दोस्ती होती है, फिर उसके बाद में आपसी संबंध बनते हैं। जो फीमेल होती है उसका आरोप ये होता है कि लड़के ने उसका रेप किया है। ठीक है, ये तो होता ही है कि रेप के चार्जेस लगते हैं। हाई कोर्ट में मामला जाता है, पहले लोअर कोर्ट में, फिर उसके बाद में हाई कोर्ट में मामला जाता है। हाई कोर्ट में जब ये मामला जाता है तो वहां से हाई कोर्ट से लड़के को कोई भी रिलीफ नहीं मिलती है। उसके बाद लड़का क्या करता है कि मूव करता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट का 29 मई को एक बहुत ही अच्छा जजमेंट आता है। जजमेंट ऐसा होता है कि जो एफआईआर की गई थी, जो कंप्लेंट किया गया था लड़के के खिलाफ में, उसको सुप्रीम कोर्ट क्या कर देती है, क्वैश कर देती है। ठीक है, क्वैश क्यों करती है? क्वैश इसलिए करती है सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये जो मामला था या जो घटना घटी थी या जो संबंध बना था, वो कहीं ना कहीं एक आपसी सहमति से बना था। फीमेल का आरोप ये भी होता है कि लड़के ने वादा किया था उस लड़की से या औरत से कि तुम्हारा तलाक हो, तुम जब तलाक ले लोगी, तलाक के बाद में मैं तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन कुछ मामले कुछ ऐसी स्थितियां बनती है कि वो शादी नहीं होती है, और उसके बाद में क्या करती है, जो फीमेल लेडी होती हैं, जो लेडी होती हैं, वो एक एफआईआर रजिस्टर करती हैं, है ना। लगभग इसमें है 20 इयर्स ओल्ड का वो लड़का होता है। ठीक है, एफआईआर को रजिस्टर किया जाता है जब भी कोई ऐसा मामला हो तो उसको डिले नहीं दिखाना चाहिए। बट यहाँ पर जो कंप्लेंट होती है वो 23 डेज की डिले होती है इसमें। ठीक है, एक तो आधार ये बन जाता है कि ये एफआईआर 23 दिन के बाद में रजिस्टर होती है। उसके बाद क्या होता है, द एक्यूज्ड ऑन अदर हैंड नरेटेड अ डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। ही डिनाइड द एलिगेशन एंड अरेस्टेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन हिम एंड द कंप्लेनेंट वाज कंसेंसुअल एंड इनिशिएटेड बाय द कंप्लेनेंट हरसेल्फ। इसमें क्या होता है कि जो लड़की तो आरोप लगाती है, जो लेडी होती है, लड़के की तरफ से ये आधार रखा जाता है कि वो पहले तो अपने आरोप को पूरा डिनाई करता है, जो उसके ऊपर आरोप लगे होते हैं कि वो ऐसा कुछ जो आरोप है वो सही नहीं है रेप का, क्योंकि जो जो संबंध बने, जो आपसी शारीरिक संबंध बने, वो कहीं नहीं क्या थे, कंसेंशुअल थे। दूसरा क्या था, इनिशिएटेड बाय कंप्लेनेंट हरसेल्फ, अर्थात जो कंप्लेनेंट है उस मामले की, जो लेडी है, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं इसकी पहल की गई थी, और इसीलिए वो हाई कोर्ट जाता है। तो हाई कोर्ट में मामला क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। और उसके बाद में जब डिसमिस हो जाता है तो फिर लड़का कहाँ जाता है, जो एक्यूज्ड होता है वो सुप्रीम कोर्ट के लिए मूव करता है। जब सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन लगती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि जो मामला था उसको क्वैश कर देता है। इसमें जो डबल जज के बेंच होती है, इसमें जस्टिस वीवी नागरत्ना होती हैं और सतीश चंद्र शर्मा जस्टिस, ये दोनों लोग होते हैं इस केस में।
इनका ऑर्डर आता है। एक बार हम लोग देख लेते हैं कि क्या ऑर्डर आया था। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट in appeal filed against the judgment of Bombay High Court where the petition under section 482 of CRPC, देखिए 482 CRPC का क्या था, सुप्रीम हाई कोर्ट्स का क्या है, इनहेरेंट पावर है। जब भी कोई FIR या कुछ ऐसा क्वैश कराना होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग, तो उसके लिए क्या फाइल करते हैं हम लोग, 482 फाइल करते हैं। जब 482 वहां पर क्या हो जाता है, डिसमिस हो जाता है। सेक्शन कौन कौन से होते हैं, 376 होता है, आप सभी को पता है। 376 2 का सब क्लॉज एन, 377 504 506 ये IPC के होते हैं। ठीक है, मैंने बताया कि ये डबल जज की बेंच थी, वी नागरत्ना एंड जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंट केस डिड नॉट इन्वॉल्व अ फॉल्स प्रॉमिस ऑफ टू मैरी, शादी का झूठा वादा करके शारीरिक संबंध बनाया, इस चीज को लेके बहुत सारे केसेस फाइल होते हैं। जब भी आप किसी भी रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे वो आप लव का हो या किसी भी तरीके का रिलेशनशिप होता है, जब एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में होता है, तो कहीं ना कहीं एक इसको आधार बनाया जाता है कि फॉल्स मैरिज या शादी के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था और अब वो शादी नहीं कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादातर रेप के ही केसेस इसमें आते हैं, रेप के केसेस किए जाते हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी कई जजमेंट है, विभिन्न ऑनरेबल हाई कोर्ट्स का भी कई जजमेंट है कि जो इस तरीके से जो केसेस रजिस्टर किए जाते हैं फॉल्स प्रॉमिसेस के आधार पर, उसको क्या वो कहां तक सही होता है, कहां तक गलत होता है, तो अलग अलग केस में ये डिफर करता है। जरूरी नहीं कि लड़का ही सही हो या जरूरी नहीं कि लड़की ही सही हो, तो वो आपके केस पर डिपेंड करेगा कि आपका केस कैसा है। द कोर्ट हेल्ड दैट द कंसेंशुअल रिलेशनशिप विच सब्सिक्वेंटली deteriorates the result in engagement between the parties from the basis invoking the criminal machinery of state if further emphasize that the action unnecessarily burden the courts and irreversibly damage the reputation of individual accused of serious offense। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट पाती है कि ये जो केस किया गया था फॉल्स प्रॉमिस के आधार पर शादी करने के लिए, ये कहीं ना कहीं जो फीमेल की तरफ से किया गया था ये गलत आधार था, और दोनों के बीच में जो रिश्ते बने थे वो कहीं नहीं क्या थे, सहमति के आधार पे अर्थात कंसेंट के आधार पर ये रिश्ते बने थे। क्योंकि लड़की क्या थी, वो पहले से शादीशुदा थी, उसका एक बच्चा था। ठीक है, उसका एक बच्चा था। तो अब जब तक उसका तलाक अगर नहीं हो जाता, या फिर लड़का ये कहता कि मैं तुम मुझसे शादी करो, मैं तुम्हारा तलाक करवा दूंगा, कुछ इस तरीके से जब चीजें मेंशन होती हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस चीज को कंसीडर करती है कि कहीं ना कहीं लड़के की तरफ से फॉल्स प्रॉमिस की गई थी। लेकिन यहां पर कहीं भी फॉल्स प्रॉमिस सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखा, और सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR को क्वैश कर दिया। तो अगर इस तरीके का कोई भी केस आता है किसी भी के खिलाफ, या चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, तो आप लोग डरे नहीं, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट हैं। उस जजमेंट को भी आप लोग पढ़िए, तो आपको पता चलेगा कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं। तो ये वीडियो आप सभी उन सभी अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए जो कहीं ना कहीं इसको उनके लिए जानना जरूरी है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। साथ ही साथ में मैं एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है 8303098331। मैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी तरीके से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में विधिक सहायता, विधिक
परामर्श की आपको किसी भी तरीके की कोई आवश्यकता है तो आप मुझसे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपसे बात करूंगा और जो भी आपकी बातें होंगी उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।